प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी अघोरानंद तारापीठ की छाया का भाग एक। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। एक दिन सुबह गुरुदेव के दिव्य बिंब की उपस्थिति पूजन कक्ष में हुई। उन्होंने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल में रामपुर में स्थित तारापीठ में जाकर तारा साधना करनी है। भगवती तारा को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। ये महाविद्या साधना बाकी सभी महाविद्याओं से ज्यादा कठिन मानी जाती है। इसके प्रमुख साधक महर्षि वशिष्ठ माने जाते हैं। इनकी साधना भगवान बुद्ध तथा उनके अनुयायी भी अलग अलग स्वरूपों में करते हैं। बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से पूजी जाने वाली पौधे देवी मणिपद्मा मां भगवती तारा का ही स्वरूप मानी जाती है। मैं तारापीठ की ओर निकल पड़ा। तारापीठ पश्चिम बंगाल में है। भगवती तारा के मंदिर की स्थिति ठीक शमशान में है। मंदिर का द्वार शमशान की ओर ही खुलता है। ये एक जागृत शमशान है। तारापीठ में जब मैं पहुंचा तो सुबह के 10 बजे थे। मैं भगवती के मंदिर में पहुंचा। उनके दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तारापीठ के सामने ही शमशान है। तारापीठ के शमशान की यात्रा लोग बाकी शमशान की तरह नहीं करते, बल्कि एक सिद्ध पीठ की तरह करते हैं। वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये शमशान कहने को शमशान है, लेकिन वहां पर बाबाओं के अलग अलग झोपड़े जो सामान्यतः टेंट के जैसे होते हैं और तालपत्री या वैसे ही किसी चीज से बने होते हैं, काफी संख्या में है। मैं उन्हीं के बगल से निकलता हुआ शमशान में उस जगह पहुंचा जहां चिता जलती है। वहां पर मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। आज तक मैंने जितने भी शमशान देखे हैं उसमें नीचे लकड़ी रखी जाती है। लकड़ी के ऊपर शव रखा जाता है और उसके ऊपर फिर से लकड़ी रख दी जाती है। उसके बाद आग लगाई जाती है जिससे शव पूरी तरह चारों ओर से जल जाए। लेकिन तारापीठ शमशान में मामला कुछ अलग ही था। वहां पर कोयले जैसा ढेर था, लकड़ियां थीं और लकड़ियों में सबसे ऊपर एक पुरुष का मृतदेह उत्थान पड़ा हुआ था, अर्थात पीठ जमीन की ओर थी। उसका कंधे के नीचे का हिस्सा लकड़ी के ऊपर था और कंधे के ऊपर का हिस्सा लटका हुआ था। आग जल रही थी। आजू बाजू में 2 डोम खड़े थे। उनके हाथ में बड़े बड़े बांस थे जो लगभग 10 से 12 फुट लंबे होंगे। क्या वजह थी ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस शव के देह का जो मूल था वो आसमान की ओर तन कर खड़ा हुआ था। दोनों डोम मजाक में अपने बांस से बीच बीच में उसे भी 1-2 बार मार देते थे, लेकिन वो वैसा का वैसा ही था। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, दोनों डोम सिर और पैर को एक तरफ मोड़ते चले गए और आखिरी में यह शव एक पोटली जैसा हो गया। इस प्रकार की जलाने की अंतिम संस्कार पद्धति मैंने पहली बार देखी थी, जहां इस प्रकार से शवदाह होता है और जलने के अंत में वो पूरा शरीर मुश्किल से 1 फुट बाई 1 फुट के गोले जैसा हो गया था। इतना देखने के बाद मैं अचंभित होता हुआ वहां से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं अपने होटल की ओर चल पड़ा। होटल की बजाय कमरा कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक बड़ा सा मकान था जिसमें मकान मालिक ने लोगों को किराए पर देने की व्यवस्था कर रखी थी। नवरात्रि और पर्व के सीजन में वहां काफी भीड़ रहती है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो ऑफ सीजन वाला समय था, इसलिए मुझे 150 रुपए में कमरा मिल गया। ये कमरा ठीक ठाक था। मकान मालिक ने मुझसे आने का कारण पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं तारापीठ पर भगवती की साधना करने आया हूं, तो उसने मुझसे और कोई सवाल नहीं किया। शायद वहां पर लोग आते जाते रहते होंगे। खैर, धीरे धीरे रात का समय हुआ। लगभग 11 बजे के आसपास मैं फिर होटल से निकला। तब तक तारापीठ के शमशान में बाबाओं ने अपना भजन पूजन का कार्यक्रम चालू कर दिया था। कोई चिमटा बजाकर गीत गा रहा था तो कोई अपने ही अंदाज में नाच रहा था। कुल मिलाकर सब अपनी अपनी मस्ती में थे। मैं शमशान के अंदर घुसा तो वहां के लोगों ने मुझे घूर घूर कर देखना चालू कर दिया। मैं अघोर साधना तो करता था, लेकिन अपने गुरु की तरह ही मैं भी गृहस्थ होने के कारण सामान्य आदमी ही की तरह बाल भी कटवाता था और दाढ़ी भी बनवाता था। इसलिए मुझे देखकर कहीं से नहीं लगता था कि मैं अघोरी हूं। अघोर साधना में वस्त्रों का बंधन नहीं रहता, इसलिए मैं सभी प्रकार के वस्त्र पहन लेता था। उस दिन मैं काले रंग की जीन्स और सफेद रंग की शर्ट पहने हुआ था, जो वहां के परिवेश के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी। इसलिए शायद वो ये देख रहे थे कि ये लंगूर कहां से आ गया। लगभग 100 कदम अंदर चला हूंगा, तभी एक लाल चोले वाला बाबा ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। शरीर से वो हट्टा कट्टा था, आंखें लाल लाल थी, गले में एक गमछा था। प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का दूसरा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना, मुझे एक दिन तारा साधना करने का निर्देश प्राप्त हुआ और मैं पश्चिम बंगाल में स्थित तारापुर शक्तिपीठ की ओर रवाना हुआ। वहां जब मैं रात को शमशान में साधना करने जा रहा था, तब एक साधु से मुलाकात हुई। अब आगे। वो साधु इस तरह से रास्ता रोककर खड़ा था कि उसका सीना मेरे सीने से टकरा रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। मंत्र की भाषा शायद बंगाली थी, जिसमें काली कंकाली जैसे कुछ शब्दों के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह बंदा, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, ये मेरे सामने क्यों खड़ा हुआ है। मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो मंत्र जाप करके क्या दिखाना चाहता है। तभी मेरे अंदर से कुछ प्रतिक्रिया चालू हुई। मेरे मुंह से भगवती तारा का ध्यान प्रस्फुटित होने लगा।
प्रत्यालीड पदाम मुंडमाला विभूषिताम खरवा लंबोदरी भीमाम व्याघ्र चर्मावताम कटि। ये उच्चारण करते करते मैं आगे बढ़ चुका था। मेरी छाती उसकी छाती से टकरा रही थी। वो मुझे धकेल रहा था, मैं उसे धकेल रहा था। हम लोग लगभग बराबर ताकत के थे, इसलिए न वो मुझे धकेल पा रहा था और न मैं उसे धकेल पा रहा था। उसका मंत्र जाप जारी था और मेरा ध्यान भी। ये स्थिति लगभग 2 मिनट तक रही होगी शायद। फिर एक बार उसने मुझे घूरा और फिर रास्ता दे दिया। ये था महामाया का अपने पीठ में मेरा पहला परीक्षण। बाद में मुझे पता चला कि शमशान में फालतू लोगों की उपस्थिति रोकने के लिए वो इस प्रकार का परीक्षण करते हैं, जिससे वे ये जान सकें कि आने वाला व्यक्ति साधना करने आया है या साधना करने वालों को परेशान करने आया है। चित्र विचित्र प्रकार के जीवों से दुनिया भरी पड़ी है। कई लोग ऐसे हैं जो साधना खुद नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देना चाहते। उनका परीक्षण मैं पार कर गया था। इस प्रकार से मेरी उपस्थिति वहां पर हो गई। अब मैंने भगवती के मंदिर के सामने अपना माथा टेका और शमशान के एक खाली कोने की ओर चल पड़ा। शमशान के बाजू में ही द्वारका नदी बहती है। उसके पानी की आहट आ रही थी। मैं एक कोने में जाकर अपना आसन लगाकर बैठ गया। जो विधान मुझे मिला था उसके तहत मुझे हर रात्रि 108 माला तारा मंत्र का जाप करना था। वो तारा मंत्र था ओम तारा तोरी स्वाहा। ये तारा साधना का तंत्रोक्त मंत्र है और इस मंत्र की 108 माला का जप मुझे करना था। मेरे पास रुद्राक्ष के छोटे दाने वाली एक माला थी। उससे मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया। देवी के प्रमुख 10 स्वरूप माने जाते हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। उसी में से एक महाविद्या है भगवती महातारा। हर महाविद्या की साधना में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तारा साधना में 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली तो यह कि प्रतिदिन उसी समय पर जाप करने बैठना है जिस समय पहले दिन बैठे। यानी अगर आप 9 बजे बैठे थे तो अगले दिन भी ठीक 9 बजे बैठ जाना है। दूसरी, ये साधना शमशान में ही करनी है और रात 9 से सुबह 4 के बीच ही करनी है। मुझे इन दोनों बातों का ध्यान रखना था ताकि मैं साधना को सही ढंग से पूरा कर पाऊं। रात के 11 बजे के बाद का समय मैंने इसलिए चुना था क्योंकि तब तक अधिकांश लोग सो चुके होते हैं और डिस्टर्ब होने की संभावना कम रहती है। वैसे भी रात्रि को 2 ही प्रकार के लोग जागते हैं। पहला होता है भोगी और दूसरा होता है जोगी। दोनों के जागने के कारण अलग अलग है। भोगी इसलिए जागता है क्योंकि उसे भोग करना होता है। रात्रि का एकांत इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक उसी तरह जोगी रात में जागता है क्योंकि दुनियादारी लगभग शांत हो चुकी होती है। अधिकांश लोग सो चुके होते हैं। ऐसा एकांत का समय साधना के लिए अच्छा होता है। खैर, अपने आसन पर बैठकर जैसे ही मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया, एक कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ मेरी तरफ लपका। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं अपने आसन पर बैठा रहा। जैसा कि साधना में होता है, आसन लगाने से पहले अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। यह सुरक्षा घेरा मंत्र से बनाया जाता है। साधक की शक्ति के अनुसार वो भी ताकतवर होता है। ये रक्षा घेरा विभिन्न प्रकार की शक्तियों से रक्षा करता है। मैंने भी ये सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। वे कुल मिलाकर 8 थे। कुत्तों का झुंड तेजी से मेरी ओर लपकता हुआ आ रहा था, लेकिन वो कुत्तों का झुंड मेरे घेरे को पार नहीं कर पाया और घेरे के बाहर रुक गया। अभी स्थिति ये थी कि मैं बीच में घेरे के अंदर बैठा हुआ था और घेरे के चारों तरफ 8 कुत्ते बैठकर मुझे घूर रहे थे। इसमें सबसे विचित्र बात यह थी कि सारे कुत्ते काले रंग के थे। सभी की आंखें लाल, सुर्ख और चमकती हुई थी। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वास्तव में वो भैरव के वाहन हो। उन जैसे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े देसी कुत्ते मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ, लेब्राडोर कुत्ते जरूर मोटे तगड़े होते हैं, लेकिन ये कुत्ते देसी थे। उसके बावजूद मोटे तगड़े भेड़ियों जैसे दिखते थे। 8 दिशाओं में 8 कुत्ते बैठे हुए थे और मैं घेरे के अंदर बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। सारी रात यही स्थिति रही। मैं घेरे में रहा। वो 8 घेरे के बाहर अपनी खूंखार आंखों से मुझे घूरते हुए, लंबी जीभ को बाहर लपलपाते हुए मेरे मंत्र जाप पूरा होते तक बैठे रहे। इसके बीच मेरे सुरक्षा चक्र के चारों ओर घूमते हुए हर आधे पौन घंटे में वे एक साथ जब विलाप के स्वर निकालते तो ऐसा लगता जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। जब मेरा मंत्र जाप पूरा हुआ तो वे किसी अज्ञात निर्देश को मानकर अपने आप पीछे मुड़कर चले गए। इस प्रकार से पहले दिन की साधना पूर्ण हुई। मुझे 8 दिन तक शमशान में साधना करनी थी। ये पहला दिन था और बिना किसी बड़े व्यवधान के निकल गया। रात के लगभग 2 बजे मेरा जाप पूरा हो गया। अब वापस होटल कैसे जाऊं, ये एक समस्या थी, क्योंकि इतनी रात को किसी को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं सो जाता हूं। मैंने अपनी पूजा सामग्री के थैले को सिरहाना बनाया और सो गया। अघोर साधना में जो साधक होता है उसके लिए आसमान, छत और पृथ्वी बिछौना होता है, इसलिए कहीं भी सो जाना उसके लिए बेहद सहज होता है। मुझे भी थोड़ी ही समय में नींद आ गई। सूरज की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तब मेरी नींद खुली। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। गुनगुनी धूप निकल चुकी थी। वापस श्रद्धालुओं समेत लोगों का आना जाना चालू हो गया था। मैं उठा और द्वारका नदी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मैंने नित्य कर्म संपन्न किए और नहाया। जब वापस लौट रहा था तो नीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए एक लगभग 25 वर्ष की सामान्य सी दिखने वाली युवती, जो लगभग 4 फुट की रही होगी, सामने से आ रही थी। आमतौर पर युवतियां एक बार नजर मिलाने के बाद हटा लेती हैं। दूसरी ओर पुरुष जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए तब तक घूरता रहता है। यही पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर है। खैर, हम दोनों की नजरें मिली। वो मुस्कुराई। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि वो किसी और को देखकर मुस्कुराई होगी।
मैं आगे बढ़ा और वो भी आगे बढ़ी। जब हम दोनों एक दूसरे से लगभग 2 फीट के फासले पर रह गए थे तब उसने फिर मुझसे नजरें मिलाई। उसकी बिल्लौरी आंखों में गजब का तेज था। इस प्रकार का तेज आंखों में तब उभरता है जब कोई महाकाली, महातारा, छिन्नमस्ता जैसी उग्र साधनाएं संपन्न करता है। मैं एक पल को अवाक रह गया। मेरे पैर ठिठक गए। मेरी हालत देखकर वो मुस्कुराई। अब की बार मैं भी मुस्कुराया और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये थी छाया से मेरी पहली रहस्यमयी मुलाकात। प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का तीसरा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। मैं अपने कमरे में लौट चुका था। मकान मालिक बनर्जी दादा ने पूछा, रात को कहां चले गए थे? मैंने बताया, रात में शमशान में साधना कर रहा हूं। उन्होंने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में मुझे तोल रहे हों। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर के पीछे की तरफ खुला दालान था। दालान के आगे एक और कमरा बना हुआ था। वे मुझे उस कमरे में ले गए। कमरे में घुसते ही मैं आनंद विभोर हो गया, क्योंकि सामने ही मेरे गुरुवर की फोटो लगी हुई थी। मैं समझ गया कि गुरुदेव ने मेरे आने से पहले ही मेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। आगे का मार्गदर्शन यही गुरु भाई बनर्जी दादा ही करेंगे। मैंने फोटो को प्रणाम किया और मकान मालिक को भी प्रणाम किया। वो मुस्कुराए और पूछा, देवी तारा के बारे में क्या जानते हो? मैंने दादा से कहा, आप ही भगवती तारा के विषय में बताइए। उन्होंने बताया, महाविद्या तारा को काली कुल की शक्ति माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है और महाविद्याओं में वे एक ऐसी विद्या है जो अपने साधक को उंगली पकड़कर साधना के मार्ग पर ले जाती है। मैंने पूछा, ये तारा शक्तिपीठ कैसे बना? दादा बोले, कथा है कि देवी सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उसका विवाह महादेव शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष के यज्ञ आयोजन में भगवान शिव के लिए स्थान नहीं देकर अपमान से सती अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को समाप्त कर लिया। क्रोधित और विचलित भगवान शिव ने जली हुई सती के शरीर को कंधे पर उठाया। उन्हें अपने कंधे पर लेकर वे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। शक्ति का लुप्त हो जाना ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े एक एक करके पृथ्वी पर गिरे। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ में भगवती सती के आंख की पुतली गिरी थी और इसे महाविद्या तारा का सिद्धपीठ माना जाता है। इतना बताकर वे रुके। अब तक चाय आ चुकी थी। हम दोनों ने चाय पी और मैंने विश्राम के लिए उनसे इजाजत मांगी। बनर्जी दादा ने एक किताब मुझे सौंपी। किताब का शीर्षक था महाश्यामा साधना। यह किताब हिंदी में लिखी हुई थी और उस पर किसी लेखक का नाम नहीं था। मैंने उनकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उन्होंने बताया कि यह किताब उन्होंने ही लिखी है। उसे लिखने का निर्देश उन्हें गुरुदेव से प्राप्त हुआ था, लेकिन वे किताब प्रकाशित नहीं करवा पाए। बनर्जी दादा की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर प्रिंटेड कॉपी होने का संदेह होता। उन्होंने वो सारी किताब अपने हाथों से लिखी थी। उसे बड़े सुंदर ढंग से बाइंड भी किया था। मैं किताब लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। पढ़ना मेरा प्रिय शौक है। अगर कोई पसंद की किताब हाथ में लग गई तो उसे खत्म किए बिना दूसरा कोई काम करने का तो सवाल ही नहीं। तंत्र साधना मेरे लिए सबसे दिलचस्प विषय। श्यामा साधना के विषय में मैंने हल्का फुल्का सुना जरूर था, लेकिन किसी प्रकार की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उसके विषय में जानने की मेरी प्रचंड आकांक्षा को महसूस करते हुए दादा ने यह किताब मुझे दी थी। किताब मिलते ही मेरे मन में जो पहला विचार आया वो यही था कि इसे पढ़े बिना अब आज कोई दूसरा काम नहीं करना है। कमरे में पहुंचकर मैं पढ़ने में लीन हो गया। उस किताब में इस रहस्यमय साधना के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। श्यामा साधना तंत्र जगत की सबसे जटिल साधना मानी जाती है। श्यामा साधना की विधि मंत्रों के साथ पूरे वृहद रूप में उस किताब में वर्णित की गई थी। साथ ही इसमें बनर्जी दादा के साधनात्मक संस्मरण भी जुड़े थे। आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रकाशन सामान्यतः फायदे का धंधा नहीं होता है, इसलिए ऐसे ग्रंथों के लिए प्रकाशक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। शायद इसीलिए बनर्जी दादा को भी उसका प्रकाशक नहीं मिल पाया था। श्यामा साधना युगल साधनाओं में सबसे मुश्किल और सबसे उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। इस साधना के लिए काफी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। आत्मनियंत्रण और ध्यान का बहुत तगड़ा अभ्यास जरूरी होता है। इसमें पूर्ण यौवनवान स्त्री और पुरुष को दिगंबर अवस्था में एक दूसरे के सामने बैठना होता है। आप खुद सोचें कि दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण आपके सामने होता है। आपको विचलित नहीं होना है। विचलित होने का मतलब दोनों के शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, जो कि वासना की प्रारंभिक अवस्था होती है, वो भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मामला खत्म। यह स्थिति लगभग वैसी ही है कि किसी भूखे आदमी के सामने 56 भोग रखा हुआ है और वो उसे देखकर लार तक नहीं निकाल सकता। ऐसी स्थिति में अपने आसन से हिले बिना पूरे 24 घंटे तक एक दूसरे को देखते हुए श्यामा मंत्र का जाप करना पड़ता है। साधना के दौरान आंख खुली रहनी चाहिए और नजर भी अपनी सहयोगी के ऊपर ही रहनी चाहिए। इस दौरान दोनों के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। अगर किसी वजह से विकार आ गया तो साधना खंडित हो जाती है।
इसके परिणाम स्वरूप दोनों साधकों की या तो मानसिक अवस्था गड़बड़ा जाती है या फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस साधना में बहुत कम लोग प्रवृत्त होते हैं। उस किताब में ऐसी ही एक घटना का विवरण भी था। एक पहाड़ी गुफा में उच्च कोटि की साधना में लीन एक साधक तथा साधिका का विवरण था, जो कामाख्या की एक पहाड़ी गुफा में श्यामा साधना करने में संलग्न हुए थे। साधना सुबह 6:30 बजे प्रारंभ हुई थी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे उसे पूर्ण होना था। उस रात लगभग 8 बजे तक साधना ठीक चल रही थी। बनर्जी दादा गुफा के बगल वाली दूसरी गुफा में अपनी साधना में लीन थे। रात के लगभग 9 बजे दोनों को साधना में छोड़कर बनर्जी दादा किसी कार्य से कामाख्या शक्तिपीठ तक गए। संभवतः रात्रि काल में शेष साधना के दौरान साधक और साधिका दोनों विचलित हुए थे और दोनों समाहित हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन दोनों का शव युग्म अवस्था में साधना कक्ष में पड़ा हुआ मिला था। इसके अलावा भी 2-3 घटनाएं थी, मैंने सारी पढ़ डाली। पूरी किताब पढ़ने के बाद किताब तकिए के नीचे रखकर मैं सो गया। जब नींद खुली तब शाम के 5 बज चुके थे। बनर्जी दादा अपनी संध्या पूजा में व्यस्त हो चुके थे। उनके कक्ष में से सुमधुर ध्वनि में भगवती तारा का स्तोत्र उच्चारित हो रहा था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का चौथा भाग। यह कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक उनकी पूजा चली होगी। मैं साथ में ही बैठा रहा। चमेली के फूलों से भगवती का श्रृंगार किया हुआ था। सामने मिनी पेड़े का भोग लगा हुआ था। 5 कटोरियां लाइन से रखी हुई थी और हर कटोरी में 3 पेड़े रखे थे। हर कटोरी के सामने एक दीपक था। दीपक गुलाबी था। उसके अंदर की बत्ती गुलाबी थी। दादा की धोती गुलाबी थी, यानी पूजन कक्ष पूरा गुलाबी था। यहाँ तक कि दीवारें तक गुलाबी थी। यही नहीं, लगा हुआ बल्ब भी गुलाबी प्रकाश बिखेर रहा था। पूजा समाप्त होने के बाद दादा ने बताया, देवी तारा की साधना में गुलाबी रंग के वस्त्र आसन का प्रयोग किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा, किताब पढ़ ली? मैंने सहमति में सिर हिलाया। उनका अगला सवाल था, फिर क्या सोचा? मैंने जवाब दिया, एक बार कोशिश जरूर करूंगा। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आई और विलुप्त हो गई। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। रात को 11 बजे मैं फिर मसान की ओर निकल पड़ा। मेरे गुरु ने बताया था कि अगर 11:30 से 12:30 का समय साधना करते हुए गुजरे तो वही वास्तविक रात्रि साधना मानी जाती है। इसलिए मैंने रात के 11 बजे का समय चुना था, ताकि साधना प्रारंभ होते होते 11:30 बज जाए, जिससे अर्धरात्रि का समय मंत्र जाप करते हुए गुजरे। मैं जब शमशान में पहुंचा तब लगभग 11:05 हुआ होगा। कल वाला साधु आज भी मौजूद था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शायद शमशान के साधुओं को पता चल गया था कि मैं भी उन्हीं की बिरादरी का हूं। ये आत्मीयता सारे साधुओं के चेहरे पर छलक रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा एक समाज के लोग एक दूसरे को देखकर खुशी व्यक्त करते हैं या सहज महसूस होते हैं। साधुओं का समाज लगभग हमारे समाज जैसा ही होता है। उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं और नियम कानून होते हैं, लेकिन मानव तो वे भी हैं। इसलिए उनमें भी बाकी मानवों की तरह सहज भावनाएं, प्रेम, उत्साह, आत्मीयता सब कुछ होती है। वे भी क्रोधित होते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं, अपने जैसों के बीच में ज्यादा सहज भी महसूस करते हैं। उनका व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, बस फर्क इतना ही है। अस्तु, मैं वापस अपने स्थान पर पहुंच गया और प्रारंभिक पूजन सुरक्षा क्षेत्र बनाने के बाद मैं फिर से मंत्र जाप पर बैठ गया। दूसरी माला खत्म होते होते 8 कुत्ते फिर से आ गए थे। कल की स्थिति में वे फिर से पोजीशन लेकर बैठ गए। मेरा मंत्र जाप चलता रहा और बीच बीच में उनका आलाप भी चलता रहा। लगभग 1 घंटे का समय गुजर गया। रात के 1 बजे के आसपास बारिश चालू हुई। बारिश हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, बल्कि घनघोर बारिश। बारिश के साथ बार बार बिजली भी कड़कती। एक बार साधना में बैठ जाने के बाद आसन नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं भी बारिश के बावजूद अपने आसन पर डटा हुआ था। जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली गिर रही थी। धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि मैं पानी के तालाब के बीच में लगभग आधा कमर तक डूबा हुआ बैठा हुआ था। बारिश चालू होने के साथ ही सभी कुत्ते गायब हो चुके थे। 1:30 बजे के आसपास बिजली मेरे बाजू में लगभग 10 फुट की दूरी पर खड़े हुए एक पेड़ पर गिरी। नीम का यह पेड़ लगभग 15-16 फुट ऊंचा था। बिजली गिरते ही उसमें आग लग गई। बारिश के चलते थोड़ी ही देर में वो आग बुझ गई। मेरा मंत्र जाप चलता रहा और हर 5-10 मिनट के बाद उसी पेड़ पर बिजली गिरती, आग लग जाती और फिर बारिश की बूंदें उसे बुझा देती। उसके बाद उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता रहता। ऐसा लगभग 10-12 बार हुआ। जब जब बिजली कड़कती, बिजली के साथ एक विशालकाय लंगोट पहना हुआ व्यक्ति भी दिखाई देता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। उसकी आंखें लाल लाल और बाल लंबे लंबे थे जो कंधे तक बिखरे थे। दाढ़ी लंबी थी जो लगभग सीने तक आती थी। बिजली के साथ उसका चेहरा पेड़ के बराबर दिखाई देता था। अभी भी जब वो दृश्य याद आता है तो पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। उस दिन का जाप बारिश और बिजली के साथ पूर्ण हो गया। क्षमा प्रार्थना के साथ पूजन संपन्न हुआ। मैंने देखा सामने वही व्यक्तित्व सफेद रंग के धुएं के बीच खड़ा था। वो 8 कुत्ते उसके चरणों में बैठे हुए थे। ये देखकर मुझे आभास हो गया कि वो कोई दिव्य शक्ति है। मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया।
मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं क्योंकि उनकी आंखों का तेज देखने का साहस मुझ में नहीं हो पा रहा था। यह स्थिति कुछ क्षण रही होगी। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो वो स्वरूप गायब था। 8 कुत्ते वहीं के वहीं मौजूद थे। मैंने सारा सामान, जो कि पूरी तरह गीला हो चुका था, समेटकर थैले में डाला। तब तक वे 8 कुत्ते मेरे चारों तरफ पहले की तरह घूमने लगे। धीरे धीरे उनकी गति बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते गति इतनी ज्यादा हो गई जैसे कोई बवंडर हो। बवंडर ने मुझे भी उठा लिया। मैं भी चक्कर खाता हुआ बवंडर के अंदर जा पहुंचा। कुछ समय बाद बवंडर के अंदर मुझे एक नीले रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था। इस नीले रंग के प्रकाश का कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीले रंग की लेजर बीम हो जो किसी अज्ञात स्रोत से आ रही थी और अज्ञात गहराई की ओर जा रही थी। वो दृश्य बेहद अद्भुत था, अकल्पनीय था, रोमांचक था और अवर्णनीय था। एक ऐसा दृश्य था जिसकी व्याख्या करना या वर्णन करना शब्दों की सीमा से परे है। हाँ, यह जरूर था कि मुझे बेहद आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बवंडर अनंत काल तक चलता रहे, वो नीला प्रकाश यूं ही बना रहे और मैं उसी को देखता बैठा रहूं। यह तो मेरी इच्छा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ देर बाद बवंडर शांत होने लगा। उसके घूमने की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। अब कुत्ते भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। जब बवंडर छंटा तो मैं तारा माई के मंदिर के प्रांगण में बेहोश पड़ा हुआ था। 8 कुत्ते मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे और मसान के सारे बाबा वहीं खड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। कुत्ते किसी को मेरे पास आने नहीं दे रहे थे। जैसे ही मुझे होश आया, 8 कुत्ते मेरी तरफ बढ़े। एक एक करके उन्होंने मेरी तरफ छलांग लगाई और शून्य में लुप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे वे मुझ में समा गए हों। हर कुत्ते के कूदते ही मुझे भी एक झटका लगता था और मैं 2 कदम पीछे सरक जाता था। उसके बाद वो गायब हो जाता था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उठकर माई को प्रणाम किया और वापस जाने की सोची। सभी बाबा मेरे पास आ चुके थे। सारे बाबा भयभीत भी थे और जानने को उत्सुक भी, लेकिन मैं बात करने की स्थिति में नहीं था। भय, जिज्ञासा, आश्चर्य, अविश्वास सबकी मिश्रित स्थिति में था और नींद भी आ रही थी। बवंडर और कुत्तों की वजह से मेरी हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। रात के 3 बज चुके थे। दादा ने कमरे की एक चाबी मुझे भी दे दी थी, इसलिए मैं वापस कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे पर पहुंचकर मैंने ताला खोला। मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। मन में यही विचार आया कि काश थोड़ा गर्म पानी मिल जाता, नहाकर सो जाता। अब इतनी रात को कोई उठकर मुझे गर्म पानी तो नहीं देता, इसलिए गुसलखाने में जाकर अपने कपड़े उतारे तथा जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला, मैं दंग रह गया। बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ था। बंद कमरे में गर्म पानी की बाल्टी, ये मेरी समझ से बाहर था। प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 5वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे। अघोरानंद अपने गुरु के निर्देश पर तारापीठ में तारा साधना करने के लिए पहुंचा। उसकी 2 दिन की साधना हो चुकी है और अब वो घर पहुंचता है तो बंद कमरे के गुसलखाने में गर्म पानी की बाल्टी रखी मिलती है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। अब आगे। गर्म पानी की बाल्टी उस समय एक वरदान जैसी लगी। मैंने झटपट स्नान किया और बदन पहुंचकर बिस्तर पर लुढ़क गया। गहरी नींद में पहुंचने में मुझे मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगे होंगे। अगली सुबह 10 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली। 10 बजे जब उठा तो मेरा शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 102 डिग्री का बुखार हो। तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने बनर्जी दादा खड़े थे। मैंने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आमंत्रित किया। मेरी हालत देखकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बुखार से तपते हुए हाथ से उन्हें मेरी हालत का पता चल गया। उन्होंने पूछा, क्या रात को दर्शन हुए? मैंने पूरे विस्तार से उनको सारी घटनाएं बताई। पूरी बात सुनकर वे अपनी जगह से उठे और मुझे गले से लगा लिया। उल्लास और उत्साह उनके चेहरे से फूट रहा था। उन्होंने मुझे गले से लगाकर नाचना शुरू कर दिया। उन्हें भी और मुझे भी ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे बुखार है। लगभग 5-10 मिनट हम लोग यूं ही एक दूसरे को गले लगाकर कूद कूद कर नाचते रहे। जब वे थोड़े शांत हुए तो उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यशाली है, तुझे बाबा ने दर्शन दिए, तुझे साक्षात महातारा के पुत्र बामा खेपा ने दर्शन दिए। तेरा जीवन धन्य हुआ और तेरे दर्शन करके मेरा जीवन भी धन्य हुआ। थोड़ा शांत होने पर हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने कहा, तू नहाकर मेरे साधना कक्ष में आ। इतना कहकर वे कक्ष से बाहर निकल गए। बामा खेपा के बारे में मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए बनर्जी दादा का उत्साह देखकर उनके बारे में और जानने की इच्छा प्रबल हो उठी। मैंने झटपट स्नान किया। 10 मिनट में दादा के साधना कक्ष में हाजिर हो गया। चमेली के फूलों से भगवती का श्रृंगार किया हुआ था। सामने मिनी पेड़े का भोग लगा हुआ था। 9 कटोरियां लाइन से रखी हुई थी। हर कटोरी में 3 पेड़े रखे थे। हर कटोरी के सामने एक दीपक था। दादा ने अपने आसन के बगल में मेरे लिए भी एक आसन बिछाया हुआ था। हवन कुंड रखा था और उसमें अग्नि जल रही थी। उनके सामने एक किताब खुली हुई पड़ी थी। मैं उसे बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। मेरी जिज्ञासा समझकर दादा ने बताया, यह किताब तारा स्तव मंजरी है, जो कि कल्याण मंदिर प्रकाशन प्रयाग से प्रकाशित है। इस किताब में भगवती तारा के विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तारा त्रैलोक्य विजय कवच। इसी कवच के माध्यम से आज का हवन हम संपन्न करेंगे, ताकि तुम्हारी साधना निष्कंटक रूप से पूर्ण हो सके और भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सको।
तारा त्रैलोक्य विजय कवच हवन प्रारंभ हुआ। ये भगवती तारा के 108 स्वरूपों का बीज मंत्रों से संगठित मंत्रात्मक कवच है, जो भगवती की कृपा प्रदान करने वाला माना जाता है। हर स्वरूप में मंत्रों के साथ साथ आहुतियां चलती रहीं। हम दोनों स्वाहा के उच्चारण के साथ दशांग अग्नि को समर्पित करते रहे। लगभग 45 मिनट का समय इस हवन में लगा होगा और हवन के अंतिम चरण की आहुतियां चल रही थी। पूर्णाहुति करने के लिए कवच के अंत में एक विशेष मंत्र दिया हुआ है। उस मंत्र का उच्चारण करते दादा हाथ जोड़कर बैठ गए। कर्मकांड बहुत ज्यादा मैंने किया नहीं था, इसलिए विधि विधान के मामले में मैं ठनठन गोपाल ही था। उनको हाथ जोड़ता देखकर मैं भी हाथ जोड़कर बैठ गया और जब अंत में स्वाहा आ गया तो मैंने सोचा कि अब दशांग हवन में डालना होगा। मैंने दशांग की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन दादा अब भी हाथ जोड़कर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं तो मैंने भी दशांग वापस छोड़ दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। यज्ञ कुंड में से अग्नि की लपटें कटोरियों की तरफ बढ़ने लगी। कटोरियों में रखे पेड़े यज्ञ कुंड में आ गिरे। अग्नि को सप्त जिह्वा कहा जाता है, अर्थात 7 जीभ वाली कहा जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अग्नि की जीभ ने आगे बढ़कर उन कटोरियों में रखे पेड़ों को ग्रहण कर लिया। पूजन के बाद जब हमने देखा तो 7 कटोरियों के पेड़े कुंड के अंदर विलुप्त हो चुके थे। 2 कटोरियां वैसे की वैसी रखी थीं और उनमें पेड़े रखे हुए थे। हवन के बाद क्षमा प्रार्थना तथा शांति पाठ करने के बाद दादा ने एक कटोरी मेरी तरफ बढ़ाई और एक कटोरी खुद अपने पास रख ली। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उनको देखा। वे कटोरी से पेड़ा खाने के लिए उठा चुके थे। मुझे भी उन्होंने संकेत किया। भगवती को प्रणाम करते हुए मैंने तीनों पेड़े उदरस्थ कर लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मिनी पेड़ा मिठाइयों में सबसे सस्ती मिठाइयों में आता है, लेकिन उन पेड़ों में जो स्वाद था उसकी तुलना काजू कतली जैसी महंगी मिठाइयों से भी नहीं की जा सकती। वैसा स्वादिष्ट मिष्ठान मैंने कभी नहीं खाया। उसका स्वाद अनूठा था, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हवन के बाद कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे हुए फोटो पर मेरी नजर पड़ी। मैं ठिठक कर रुक गया। अरे, ये तो उसी बाबा की फोटो है। ये उसी व्यक्तित्व की फोटो थी जिसे कल रात को मैंने बिंब रूप में देखा था। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, तारा पुत्र बामा खेपा। मुझे उत्सुक देखकर दादा ने कहा, चल तुझे बाबा की कहानी सुनाता हूं। दादा बोले, पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण भी देवी के प्रति रुझान बढ़ाने लगा। अब वो तारा माई को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वो युवावस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे ये नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त, परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती मां तारा वामा खेपा के सामने खड़ी थी। वामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और वामा खेपा वहीं पर समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वो माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा पूरा पागल हो गया है। बामा की ये स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी मां अब उनके साथ थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। सुनना जारी रखने के लिए आप या तो हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीद सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर सभी कहानी